Hello class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about the class 7 Curiosity NCERT. Important question आंसर देखेंगे क्लास चैप्टर 1 का। तो पहला सवाल है क्लास आपका, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। हम लोग को डिस्क्राइब करना है नेचर ऑफ साइंस का। तो क्या होता है क्लास, ये हम लोग समझेंगे। सो साइंस इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। साइंस एक कलेक्शन नहीं होता फैक्ट का, डेटा का या किसी भी चीज का। साइंस जो होता है क्लास, वो बेसिकली इट इज एन इन्विटेशन टू क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आप क्वेश्चंस करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसी चीज का नतीजा होगा क्लास कि आप जो रहेगा क्लास वो एक्सप्लोर कर पाएंगे वर्ल्ड को विद द हेल्प ऑफ साइंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लास, अ वे ऑफ थिंकिंग। एक सोचने का तरीका देता है साइंस, ठीक है। किसी भी चीज को समझने का तरीका देता है साइंस। Emotional is very important, but the tactical and hypothetical calculation is also important. But in a case of science, that the thinking will be very different class. So, it is a process that welcomes curiosity. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है क्लास जो कि क्यूरियोसिटी को वेलकम करने का काम आता है और remains open to unknown, ठीक है। जितना भी अननोन चीज है, किसी भी चीज को अगर आपको जानना है क्लास, तो मेरे हिसाब से साइंस आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस का अलग अलग पार्ट है क्लास, अलग अलग फील्ड्स है और हर एक फील्ड का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है क्लास। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं क्लास की फील्ड ऑफ साइंस, तो इसमें क्या क्या आता है आपका। पहला है केमिस्ट्री। तो व्हाट इज द केमिस्ट्री क्लास? सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल in which we are studying the properties of material। जितना प्रॉपर्टी किसी भी चीज का मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये एक बोतल है क्लास, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपका क्लास क्या आता है, केमिस्ट्री के अंदर में आता है। उसके बाद क्लासिफाइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को, ठीक है, दिखाने के लिए काम आता है केमिस्ट्री के अंदर में, ये आप लोग समझ ले। दूसरी बात फिजिक्स। सो फिजिक्स के अंदर क्या है क्लास, इलेक्ट्रिसिटी है, मेजरिंग टाइम एंड स्पीड है, नेचर ऑफ लाइट एंड शैडोज। फिजिक्स के अंदर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई की जाती है क्लास फिजिक्स में। सो देयर इज इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, लैंप्स एंड वायर्स आर देयर। बैटरी, लैंप्स और वायर रहेगा इसके अंदर में। मेजरिंग टाइम एंड स्पीड, टाइम और स्पीड को हम लोग मेजर करेंगे क्लास, नापेंगे, समझेंगे। उसके बाद आपका नेचर ऑफ लाइट एंड शैडो, कि लाइट जो होता है क्लास, जैसे अभी आप अगल बगल आप लाइट देख पा रहे हो, इसका नेचर कैसा होता है, इसका शैडो कैसा होता है, ठीक है। शैडो मतलब होता है क्लास आपका छाया, छाया कैसा रहेगा। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं क्लास फिजिक्स के अंडर में। एक ओवरव्यू देख रहे हैं हम लोग, जहां पे हम लोग अलग अलग चीज के बारे में स्टडी करते हैं क्लास। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे बायोलॉजी। सो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, यहाँ पे क्या है क्लास आपका, जितना एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पे। जैसे ईटिंग, खाना खा रहे हैं हम लोग, ब्रीथिंग मतलब सांस ले रहे हैं हम लोग, उसके बाद सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड जितना सर्कुलेट हो रहा है हम लोग का बॉडी में, वो उस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं बायोलॉजी के अंदर में। बायोलॉजी मतलब, बायोस मतलब लिविंग, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है क्लास स्टडी, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, यानी जिंदा आदमी का अगर हम लोग, जिंदा किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे क्लास, तो वो आपका बायोलॉजी के अंडर में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास आपका अर्थ साइंसेस। अर्थ साइंसेस के अंदर क्या हो जाता है क्लास आपका, अर्थ साइंसेस के अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर उसमें मूव करता है क्लास, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर दैट इवेपोरेशन एंड रेन। इवेपोरेशन कहने का मतलब कहीं कोई गर्मी हो रहा है, ठीक है, गर्मी से क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, भाप बन रहा है, ऊपर जा रहा है, बादल में कंडेंस हो रहा है, फिर वापस रेन का फॉर्म में नीचे आ रहा है क्लास, ओके। सो आफ्टर दैट रोटेशन ऑफ अर्थ इसके अंदर में आता है आपका, मून्स ऑर्बिट आता है, उसके बाद फेनोमेनन ऑफ इक्लिप्स आता है। ये सारा चीज इसके अंदर में आता है क्लास, किसके अंदर में आता है, अर्थ साइंसेस के अंदर। अर्थ साइंसेस के अंदर वो सारा चीज आता है जो कि अर्थ से रिलेटेड होता है क्लास, पहली बात। उसके बाद इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेडनेस क्या होता है क्लास, while biology, chemistry and physics are taught in different chapters, अगर इसको अलग अलग चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं ना क्लास, इसको हम लोग इंटरकनेक्टेडनेस बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंटरकनेक्टेडनेस, ओके। सो while biology, chemistry and physics are taught in different chapters,
एंड दे आर ऑल लिंक्ड। ये सब लिंक होते हैं क्लास इसके अंदर में, कहां पे, इस जगह पे लिंक होते हैं। एन आइडिया इज वन एरिया ऑफ एन इंस्पायर। अब ये आइडियाज क्या है, वन एरिया ऑफ एन इंस्पायर डिस्कवरी एंड अनदर का डिस्कवरी होता है, इसमें अलग चीज का डिस्कवरी होता है। सो दीज आर कम अंडर इन द इंटरकनेक्टेडनेस। आफ्टर दैट चेंज इन नेचर, सम चेंजेस आर रिवर्सिबल, कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होता है क्लास, ठीक है। उसके बाद while other is unreversible या irreversible. For example, fruit refining versus ice melting. So thank you so much guys. Please like, subscribe, share my channel. How much can? जय हिंद जय भारत।